नमस्कार मित्रों, मैं रवि राघवेंद्र। आज सुबह जब मैं रामायण पढ़ रहा था तो उसमें एक प्रसंग आया जी की खोज करनी थी और सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजा गया। तो जो दक्षिण दिशा में सेना गई थी उसमें हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, ये सारे लोग थे। तो जो दक्षिण दिशा की सेना थी, आप सब लोग जानते हैं कि उसी ने पता लगाई थी। हनुमान जी ने माता जी का पता लगाया था। तो जब सब लोग समुद्र के किनारे गए, पहुँचे और वहाँ संपाति से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद जो है सबको यह पता चल गया कि माता सीता जी लंका में अशोक वाटिका के अंदर में हैं। तो पूछे कि भाई लंका जाने का रास्ता क्या है? तो संपाति ने बताया कि लंका जाने का यही एक ही रास्ता है, समुद्र मार्ग, और समुद्र लांघना पड़ेगा। उस समय जितने भी यंग युवा लोग थे सबके होश उड़ गए और सब लोगों ने हिम्मत हार गए। सब लोग हिम्मत हार गए कि इस 100 योजन के समुद्र को कौन लागेगा। वहाँ पे बुजुर्ग ने रास्ता दिखाया। कैसे दिखाया? कहई रीछ पति सुनी हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने हनुमान जी को, ऋष पति हमारे जो जामवंत जी थे, उन्होंने हनुमान जी को जगाने का काम किया। हनुमान जी चूंकि हम लोग जानते हैं कि वो अपने श्राप बस अपने बल को भूल जाते थे। उस समय किसी को यह बात नहीं पता थी। किसको पता थी? हमारे बुजुर्ग जामवंत जी को। और उन्होंने, जामवंत जी ने हनुमान जी के बल याद दिलाया और दिला करके फिर हनुमान जी माता सीता की खोज किए, पता लगाए और लगा करके भगवान राम तक पहुंचाए। इस प्रकार से सारे लोगों की जान बची और सारे लोग जो है माता सीता की पता लगाने का श्रेय लेकर के भगवान के पास पहुंचे। कहने का प्रसंग ये था कि हमें अपने जीवन में अपने बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखना है। बिना बुजुर्गों के, बिना सीनियर के, बुजुर्ग चाहे माता पिता हो, चाहे हमारा गुरु हो, चाहे हमारा बड़ा भाई हो, कोई भी हो, लेकिन बिना उनके हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए मित्रों, हमें अपने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है, जो कि आज की समाज में बुजुर्गों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तो आज का प्रसंग छोटा सा यही था, इसी को लेकर के मैं आया था। धन्यवाद।